यहाँ से हम चले हैं, अपना ट्रैक शुरू किया है कमरूनाग देवता के लिए। और ये फुलवारी, फूलों से भरा हुआ पेड़। तो ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर। और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहांडा। हाँ, स्कूल तो क्लोज्ड है ड्यू टू शिवरात्रि। कमरूनाग का ट्रैक काफ़ी स्टीप ट्रैक है। इजी तो नहीं बोलेंगे इसे, बिल्कुल इजी। हाँ, जो कोई पहाड़ी पे चढ़ सकता हो वैसे रास्ता बना है प्रॉपर। लेकिन ये है कि यहाँ पे अपहिल ही जाना पड़ेगा सारा। इससे पहले हम जलोड़ी जोत गए थे, वहाँ पे सिरोलसर लेक ट्रैक था, तो वो इजी ट्रैक था, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, कोई भी उसको कर सकता है। लेकिन ये जो ट्रैक है ये काफ़ी, अगर जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए तो ठीक है, इजी है। लेकिन न्यू कमर के लिए ये थोड़ा सा टफ ट्रैक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये ट्रैक कैसा जाता है, कितना अपहिल चलना पड़ेगा। क्योंकि हमें जाना है पहाड़ी के टॉप पे बिल्कुल। तो बिल्कुल सामने आप आर्क जैसी देख रहे हो पहाड़ी के टॉप पे, तो वहीं हमें जाना है। वहीं पे ही कमरूनाग झील है। और यहाँ से अभी लगभग हम 3000 मीटर की हाइट पे हैं, तो 4000 मीटर की हाइट हो जाएगी वहाँ तक जाते जाते। तो अभी एक पहाड़ी के टॉप पे आ गए हैं। अब सीधा सीधा रास्ता लग रहा है, लेकिन आगे फिर सीधी चढ़ाई है, तो थोड़ा सा ही दूर है। और मेरे साथी भी आ चुके हैं बिल्कुल साथ में। ये और फाइनली आलोक जी भी पहुंच चुके हैं। कमर तो इन्होंने पकड़ ली है, मेरे को लग रहा है कमर कस ली है इन्होंने। और ये सीढ़ी नुमा खेत बड़ा ही विहंगम दृश्य बनाते हैं। साथ में आजकल पेड़ भी फुल फ्लावरिंग पे हैं।
ये पहाड़ी पे ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाउस। तो ये काफ़ी टिपिकल सा पॉइंट आ गया है चढ़ाई चढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के करीब हम आ चुके हैं और 4 किलोमीटर और चलना है हमें। Wow, it's awesome. तो अभी मैं एक चट्टान पे बैठा हूँ, तो इट्स अल्टीमेट व्यू। जब भी किसी टॉप पे आप पहुँचते हो वहाँ से नज़ारा ही कुछ और सा होता है। अब ये स्टीप क्लाइंब है यहाँ से ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री का। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग स्टिल सोच रहा है कि तोन जो है ये बड़ी हुई तो है, लेकिन फिर भी इसके साथ चलना है तो हिम्मत करनी है। हमने एक टॉफ़ी रखी है जो इनकी बड़ी पसंद की है, ये इनको हम ऊपर जाके ही देंगे। तो आ जाओ आलोक जी, हिम्मत करो, आ जाओ आ जाओ। आपने सर नीचे तो नहीं, क्योंकि ऊपर कोई आ रहा है ना वो रास्ता। अब ऐसा ही है रास्ता, जहाँ मर्जी जाओ। अब आपको ये पता है आप हिल ही चढ़ना है, तो आप आराम से आ जाएंगे। जी को वापस जा रहे हैं, ये ड्यू टू मतलब फिट फील नहीं कर रहे हैं, हेल्दी फील नहीं कर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चढ़ाई है। तो वैसे तो मैंने बोल रहे हैं कि चलो हिम्मत मत हारो, लेकिन अब शरीर इनका है, चलना तो इन्होंने ही है, उठा तो मैं इनको बिल्कुल नहीं सकता। तो कमरूनाग देवता जी को हम प्रणाम करते हैं। तो फिर चलो आलोक जी, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आप रेस्ट करो वहाँ पे, वापसी में है ना खाना पीना है, कुछ खाओ पियो और चलो आराम आराम से जाना, ठीक है फिर, है ना। ओके बाय बाय। ब्यूटीफुल ट्रैक, टॉप पे आते आते तो और भी अच्छा ट्रैक लग रहा है। व्यू बड़ा ही सुंदर व्यू है।
तो कमरूनाग झील हमारे सामने ही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे झील दिखाई दे रही है। है ये भी आया होने इधर से जैसे हम इधर को नहीं आए थे जहाँ गेट था लगा हो, वैसे इधर। तो फाइनली ये कमरूनाग झील है। कमरूनाग देवता की जय हो। तो आजकल तो इस झील में पानी कम है काफ़ी। हाँ ऐसा भी कहते हैं कि लोग यहाँ पे तो कहते हैं कि यहाँ झील में बहुत से जो भी लोग कुछ भी अपना ज्वेलरी पैसा इस झील में चढ़ाते हैं। तो ये रिचुअल है, मान्यता है। बाकी हम भी इस तरह चढ़ा के इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो कमरूनाग देव को बिल्कुल सामने पीछे मेरे कमरूनाग देव जी का मंदिर है। तो रोहंडा से हमें 2 घंटे लगे ट्रैक करते हुए ऊपर पहुंचने में कमरूनाग तक। ज़्यादा टफ तो नहीं है, थोड़ी स्टीप चढ़ाई है। 1.5-2 किलोमीटर तक तो बिल्कुल स्टीप है। उसके बाद बीच बीच में मॉडरेट भी है, सीधा भी है। तो
तो हम यहाँ पे इस कमरूनाग जी का वॉक कर रहे हैं बर्फ़ पे। काफ़ी स्नो है और हम हैं बेयर फुट इस बर्फ़ पे चल रहे हैं। इट्स लुकिंग ऑसम। थोड़ा ही है। आह 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 ओह, तो बर्फ में नंगे पांव चलना नंगे पांव चलना तो बड़ा ही खतरनाक है। अभी 2 मिनट ही हुए चलते हुए। तो ये भी एक टफ चैलेंज था। थोड़ी देर ही नंगे पांव चले पर काफ़ी अच्छा भी लगा। उसके बाद अब अच्छा फील हो रहा है। थोड़ी देर तो ऐसा फील हुआ कि बस अब गए गए गए। अब तो ठीक फील हो रहा है। वहाँ तो थोड़ी देर ऐसा लगा इसमें देखना कुछ चुभे ना। लाइटों के लिए पोल लगाए हुए ना। तो गेट में तो ताला लगा है, तो इसलिए हम यहाँ साइड से जा रहे हैं। बिल्कुल टॉप पे थोड़ा ही है सर, ज़्यादा नहीं है। अब तो 15 मिनट का रास्ता है सारा ही। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी मंचिंग, और हमने जाना है उस पीक पे। ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा वापस। कभी नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर सुबह सुबह आओ पहुँचो तो बहुत ही अच्छा व्यू दिख सकता है। यहाँ से 360 डिग्री व्यू है, चारों साइड बिल्कुल क्लियर, दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। धौलाधार रेंज, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिखाई देंगे। आ गया सर, आ गया। और मुझे सर बुला रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है
आजा वापस, अब चलना है घर के लिए। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये है कमरू नाग की टॉप पीक। इसका एल्टीट्यूड तो मुझे नहीं पता कितना है, लगभग 3500 के करीब होगा यहाँ का अल्टीट्यूड अप्रॉक्सीमेट। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो ये वो ट्रैक था जहाँ से हम कमरू नाग गए। मैं लगभग उतरते हुए 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। और है
मैं लगभग उतरते हुए 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन। और है तो ये वो ट्रैक था जहाँ से हम कमरूनाग गए। था तो अब पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है। आप देख सकते हो इसमें अब मैदान नज़र आ रहे हैं बीच में, और रिवर स्ट्रीम भी काफ़ी कम हो गई है। और ये मिडिल स्कूल जूनी है।